Hello everyone. Today we are going to start our next poem of J.K. Board syllabus of 11th class, Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore, a gifted Indian poet, philosopher, and first Indian Nobel laureate. He was born in 7th of May 1861 and died on 7th of August 1941. He was also known as Gurudev and Bard of Bengal. This poem under analysis is a part of Gitanjali, a compilation of all his poems. It was primarily composed in Bengali in 1900 and later translated in English by Tagore himself in 1910. The poem consists of one single complex sentence with a number of adverbial clauses, where, and a main clause, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Poem is of free verse with no rhyme scheme, no metrical pattern. It is a type of prayer. It was the time when India was under British rule. In this poem, in addition to political freedom from British, Tagore appeals to God for social, educational, and economic freedom for the people of India. Now, coming to the reading of the poem, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out of from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी पोइम का जो टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टाइटल मीन्स फियरलेस प्लेस. विदाउट फियर मतलब फियरलेस प्लेस. तो पोइट कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे कंट्रीमैन जो हैं ऐसी जगह में रहें, उनके लिए ऐसी जगह हो जहाँ पे वो डर के बिना रहें. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, और वो शान से गौरव से अपना सिर ऊंचा करके जो है चल सके. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री हो, एजुकेशन जो है वो सभी के लिए हो, एजुकेशन फॉर ऑल. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, मेरे देश में इस तरह की माहौल बन जाए कि जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे जो है वो दुनिया अलग ना हो. नो डिवीजन अमंग पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन. इस तरह की छोटी छोटी बातों से जो है वो भेदभाव ना हो, कोई डिवीजन ना हो. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जो कुछ भी बोलें मेरे कंट्रीमैन, जो बात भी बोलें वो सच्चाई से बोलें, वो शब्द उसके दिल से आने चाहिए. वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और लोग इतने मेहनती हों कि कंटिन्यूसली एफर्ट करें, मेहनत करें और परफेक्शन को पाएं, सक्सेस को पाएं. वेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो सूझबूझ है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो जो है लोगों के अंदर होनी चाहिए. क्लियर स्ट्रीम से रीजनिंग को कंपेयर किया है, तो वो पोइट कह रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर जो है पुराने सुपरस्टिशियस जो बिलीफ हैं वो हावी नहीं होने चाहिए. पोइट चाहता है कि लोग जो है वो सूझबूझ से काम लें, पुराने सारे जो विचार हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं जो कि घिसे पिटे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ के आगे चलें. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. यहाँ पे दी जो है वो गॉड के लिए लिखा गया है. वो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों के सोच समझ ऐसी होनी चाहिए कि वो बाहर की दुनिया के साथ प्रोग्रेसिव बने, और उनके थॉट जो हैं वो अपनी कंट्री को और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए वो हमेशा काम करते रहें, ऐसी सोच और ऐसी सूझबूझ रखें. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake.
पोइट चाहता है कि मेरी कंट्री में जो नया सवेरा हो, जो आज़ादी का दिन हो, उसमें मेरे देशवासियों को ऐसी कंट्री मिले जहाँ पे कोई डर ना हो, जहाँ पे सारे जो हैं वो डिग्निटी के साथ रहें और एजुकेशन फ्री हो, सिटीज़न सारे यूनाइटेड हों, हार्ड वर्कर हों और कोई भी जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ में जो है वो विश्वास ना रखता हो। मेरे कंट्रीमैन जो हैं दे शुड हैव लॉफ्टी थॉट्स एंड दे डू ग्रेट एक्शंस। तो यहाँ पे इस लास्ट लाइन में पोइट ने माई फादर वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो माई फादर वर्ड यहाँ पे गॉड के लिए है। वो गॉड को प्रे कर रहे हैं कि मेरे कंट्रीमैन जो है वो फ्रीडम के साथ जिए और हमारा जो देश हो वो हेवन हो, हेवन ऑफ फ्रीडम। कमिंग टू द पोइटिक डिवाइसेस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे पोइटिक डिवाइस मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यहाँ पे मैं वेयर वर्ड को मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे रेपिटिशन हुई है वेयर वर्ड की। जहाँ पे इस तरह से रेपिटिशन होती है पोइम में, एक ही वर्ड बार बार आता है, इसको हम एनाफोरा कहते हैं। सेकेंड लाइन में हेड इज़ हेल्ड हाई, एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। जहाँ भी पिंक वर्ड आप देख रहे हैं वो हर जगह एलिट्रेशन है। हेड इज़ हेल्ड हाई, द वर्ल्ड, वेयर वर्ड, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म, ये एलिट्रेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन भी है। नेक्स्ट इज़ द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न इज़ अ मेटाफर, dreary desert sand of dead habit is a metaphor, dead habit is a personification, dead habit is also dreary desert sand of dead habit is also alliteration. Here where into is anaphora. Last line, into that heaven of freedom my father, यहाँ पे पोइट जो है वो गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ दी और यहाँ पे माई फादर, ये गॉड के लिए वर्ड लिखे हैं, वो गॉड को माई फादर करके एड्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं भी आपने लाइन में देखा होगा कहीं भी माई फादर का जिक्र नहीं है। जहाँ पे इस तरह से जो पर्सन प्रेजेंट ना हो, नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन को अगर एड्रेस करके कोई बात की जाए तो उसको कहते हैं एपिस्ट्रोफी। तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और जो है डिवाइस यूज़ हुआ है, दैट इज़ सिनेडो। ये डिवाइस क्या है, मैं इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि इट इज़ अ डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेज दैट रेफर्स टू ए पार्ट ऑफ समथिंग इज़ सब्स्टिट्यूटेड टू स्टैंड इन एज अ होल और वाइस वर्सा। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी पोइम में पोइट जो है वो फ्रीडम के बाद कंट्री कैसे होगी उसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से मेरे कंट्रीमैन जो है वो कैसी जगह हो, कैसे हों वो खुद, किस तरह से वो रहें। तो वो सारी चीज़ें एक लाइन में यहाँ पे उन्होंने बता दी हैं कि इनटू दैट हेवन करके, जैसे फ्रीडम पाने के बाद इंडिया कैसा होगा, फ्री इंडिया के लिए वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक लाइन में उन्होंने कह दी हैं कि हेवन चाहते हैं वो, हेवन ऑफ freedom. Okay, thank you.